हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं इरेशनल नंबर्स। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। जो नंबर्स दिए गए होते हैं उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3 प्रकार से करते हैं, 3 टाइप्स। एक होता है टर्मिनेटिंग, पीछे बताया जा चुका है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है 1/2, 1/2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है तो 0.5 हो जाता है। अब ये पूरा पूरा कट गया तो इसमें डेसिमल के बाद में डिफिनिट डिजिट्स हैं, इसके आगे कोई डिजिट नहीं। सेकेंड टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जिसमें डेसिमल के बाद डिफिनिट डिजिट्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें डेसिमल के बाद में डिजिट्स डिफिनिट नहीं होते, बहुत से होते हैं, असंख्य होते हैं। बट रिपीटिंग, लेकिन डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट्स रिपीट होने चाहिए, बार बार रिपीट होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 1/3, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, डिवीजन करके देख लीजिए, 0.3333 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से आता चला जाता है। तो पहली चीज तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल के बाद के नंबर डिफिनिट नहीं है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और सेकंड इसमें ये हो गया है रिपीटिंग, रिपीटिंग को ही रिकरिंग कहते हैं, यानी डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हों तो उनको रिकरिंग या रिपीटिंग कहते हैं। इसी को हम लिखते हैं 0.3, ये पहले बताया जा चुका है। तो ये दो टाइप, इस 2 टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर के होते हैं। कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल के बाद के डिजिट्स डिफिनिट न हो। दूसरी चीज नॉन रिपीटिंग, और वो रिपीट भी न हो रहे हों, वो बार बार रिपीट भी नहीं हो रहे हों। एग्जाम्पल के आधार पर जैसे 0.101001 0001 एंड सो ऑन। अब यहां पर देखिए पॉइंट के बाद में 1 आया, उसके बाद 1 0 आया, फिर 1 आया, 2 zeros आ गए, फिर 1 आया, उसके बाद 3 zeros आ गए, फिर 1 आया, आगे इसी प्रकार से अदर जीरोज आ जाएंगे, 4 0 5 0। तो यहां पर देखिए कि रिपीटिंग का कोई रिदम नहीं है, यानी डिफिनिट डिजिट्स के बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं, उसमें वेरिएशन है। यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, 4 0, 5 0। तो इस प्रकार के नंबर्स नॉन रिपीटिंग कहलाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि डेसिमल के जस्ट बाद डिजिट्स समाप्त नहीं हो रहे हैं, उनका एंड नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर्स, इनको हम इरेशनल नंबर, इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। ये समझने वाली बात हो गई। अब इसके बाद में डिफिनीशन इसी की आती है, ए नंबर इज एन इरेशनल नंबर
इफ इट हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी ऐसा नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। इसकी दूसरी डिफिनीशन है ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसी जैसे ये एग्जाम्पल था, अदर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे 2.02 002 0002 402 एंड सो ऑन। यहां पर 2 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन 2 के रिपीटिंग में 0 बार बार उतने ही 0 नहीं आ रहे हैं। पहली बार 1 0 आया, फिर 2 0 आए, फिर 3 0 आए, फिर 4 0 आए, तो ये नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। अब इसी तरह से अगला एग्जांपल ले सकते हैं 0.12 122 1 thrice 2 1 4 times 2 1 एंड सो ऑन। यानी 1 के बाद एक बार 2 आया, फिर 1 आया, फिर 2 बार 2 आया, फिर 1 3 टाइम्स 2 आया, फिर 1 4 टाइम्स 2 आया, फिर 1 एंड सो ऑन। इसी प्रकार आते चले जाएंगे। तो इस तरह के नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। इसको ठीक ढंग से डिफिनीशन लर्न करनी है और समझनी। एक बार अगर समझ में नहीं आती है तो दोबारा फिर समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट आइए, अब हम बताएंगे ये प्रूव करना कि दैट √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। √2 ये रेशनल नंबर नहीं है। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हमको प्रूव करना है। तो इसका मैथमेटिकल वे ये है, 2 तरीके होते हैं इसको करने के, तो दोनों तरीके हम बताएंगे। अब 2 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये पिछली कक्षाओं में रूट निकालना आता होगा बहुत से स्टूडेंट को, और जिनको नहीं आता है दोबारा समझने का प्रयास करें। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 लिख लेंगे और पॉइंट लगा लेंगे। इसमें पॉइंट तो लगा नहीं है, तो पॉइंट अपनी तरफ से लगा लेंगे। और डेसिमल के बाद में जितने डिजिट तक हमको स्क्वायर रूट निकालना होता है उतने ही पेयर 0 के लगा लेते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 6 पेयर, इसी तरह से और भी लगाते चले जाएंगे। अब कैसे करेंगे इसको समझिए। 2 में ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि उसके स्क्वायर नंबर से डिवाइड करना। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 यहां लिखेंगे, 1 यहां लिखेंगे, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। अब अगर हम 2 लेते तो 2 यहां भी लिखना पड़ता, 2 यहां भी लिखना पड़ता, तो 2 2 जा 4 हो जाता, ये ज्यादा हो जाता, इसलिए 2 नहीं लेंगे, 1 ही लेंगे। तो 2 में से 1 गया 1, ये डेसिमल यहां लगा लेंगे और ये वाला 1 यहां लिख करके ऐड कर देंगे, तो 1 और 1 ऐड हो जाएगा 2। और पेयर को उतारते हैं, 1 0 नहीं उतारेंगे, पूरा पेयर डबल 0। अब जो नंबर हम अपनी तरफ से यहां लेंगे वही नंबर यहां भी लिखना पड़ेगा। तो 4 लिखने से, देखिए अगर हम 4 लिखते हैं, यहां 4 लिखते हैं, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करना है।
24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये 4 आ जाएगा। ये वाला 4 इसके नीचे लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 28। अब नेक्स्ट पेयर आप 0 इसको यहां उतार लेंगे, ये 400 हो गया। अब ये कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा। 1 यहां रखेंगे और 1 यहां रखेंगे। 281 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 281। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9 1 1 कैरी लेंगे, 10 यहां से कैरी लेंगे, 10 में से 1 गया 9, यहां 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यहां बचा 3 में से 2 गया 1। अब ये वाला 1 यहां पर उतारेंगे और ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 282। अब नेक्स्ट पेयर आप 0 उतार लेंगे। अब ध्यान रखना है कि अब इतना लंबा डिवीजन तो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन आता नहीं किसी को, टेबल आता नहीं है, तो अब इसके लिए थोड़ी ट्रिक का यूज करेंगे। यहां हमें कोई नंबर लिखना, 282 का टेबल किसी को आता नहीं है, तो 1 2 3 डिजिट्स छोड़ दीजिए, 1 2 3, ये 3 डिजिट्स मैंने छोड़ दिए। अब 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचा? 11। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, कितना होता है? 2 5 जा 10। यहां पर 5 लिखेंगे, अलग रफ पर करके देख लेंगे और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 एंड 2 12 कैरी 1, 5 8 जा 40, 40 एंड 1 41 कैरी 4, 5 2 जा 10 एंड 4 14। अब ये देखिए 14,125, यहां 11,900 है, तो ये ज्यादा हो जा रहा है, तो एक कम कर दीजिए। यहां 5 लिया था तो 4 कर दीजिए, 2824 इंटू 4, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 8 जा 32 एंड 1 33। नहीं, इसमें कैरी नहीं आया, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 2 जा 8 एंड 3 11, 11,200 11,296 और यहां 11,900 है, तो ये यहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये जो वाली डिजिट यहां पर लिखी जाएगी, यानी 4 यहां लिखेंगे, 4 यहां लिखेंगे और 11,296 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 406। अब ये नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, 00, ये वाला 4 यहां लिखेंगे, प्लस कर लेंगे 4 4 8 2 8 2। अब यहां पर अपनी तरफ से कोई डिजिट लिखनी, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतने डिजिट छोड़ दीजिए, ये 6 बचा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। तो यहां पर 3 लिख करके, यानी 2 8 2 8 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9,
3 8 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, ये 84,000 आ रहा है, यहाँ 60,000, तो ये ज़्यादा हो गया। तो एक कम कर दीजिए, 2 8 2 8 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, ये 56,000 आ गया, 56,516। तो यहां पर 2 लिखेंगे, यहां पर 2 लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई ये लिख देंगे 56,564। इसी तरह से आगे करते चले जाएंगे। तो यहां पर जो आंसर आया 1.4142, तो ये पूरा पूरा डिवाइड तो है नहीं, इसी प्रकार से आगे एंड सो ऑन लिख देंगे। तो यहां पर देखिए कि डेसिमल के बाद में क्या दिया गया है, अभी डिफिनीशन में समझाया गया है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये पूरा एंड हो नहीं रहा है। दूसरी चीज, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 4 1 4 2, यानी कोई भी ब्लॉक 4 के बाद 1 आया, 4 के बाद 2 आया, तो रिपीटिंग में रिदम नहीं है, 1 के बाद 2 आ रहा है, तो ये इरेशनल, दिस नंबर बी इरेशनल, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं इसका सेकेंड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व। अब ये हमें प्रूव करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मतलब होता है विलोमता, ये हम मान लेंगे लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। अभी हमें ये पता नहीं है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो इसको हम रेशनल नंबर मान लेते हैं, रेशनल नंबर। तो √2 को रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, तो मान लेते हैं √2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। हैविंग नो कॉमन फैक्टर, इसका कोई हैविंग नो कॉमन फैक्टर, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर की डिफिनीशन है। ये क्या है? रेशनल नंबर की डिफिनीशन। तो दोनों साइडों को स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स, दोनों साइडों को का स्क्वायर कर देंगे, तो √2 स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, 2 इज इक्वल टू P²/Q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो P² इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब P² इज ए इवन इंटीजर, ये एक इवन इंटीजर है। क्यों है? इसका डिस्क्रिप्शन
बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरा समझिए। इफ P इज नॉट इवन, अगर ये इवन नहीं है, देन इवन नहीं होगा तो निश्चित रूप से ऑड होगा। तो ऑड का फॉर्म, ऑड नंबर्स लेट किए जाते हैं 2m+1 के फॉर्म में होते हैं, जहां पर m बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। z m क्या है, इंटीजर को ही इंडिकेट करता है। अब दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m+1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m+1, विच इज ऑड, जो कि ऑड है। अब दिस इज ए contradiction to the fact p square is even। अब ये अगर हम इसको p को ऑड मानते हैं, p स्क्वायर इज ए इवन, ये तो इवन है, लेकिन अगर ये p इवन नहीं है तो ऑड निश्चित रूप से होगा। अगर हम ऑड मानते हैं तो ऑड नंबर जो हैं इस फॉर्म में होते हैं, 2m+1, 2m+3, 2m+5, इस फॉर्म में होते हैं। और अगर ये ऑड है तो ऑड का स्क्वायर करने पर क्या होना चाहिए, अगर m की जगह पर हम कोई वैल्यू ले लें अपनी तरफ से तो क्या हो जाएगा। अब जैसे p की जगह पर हम 1 लेते हैं, m की जगह पर 1 लेते हैं, तो 2 × 1+1 इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2+1 स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, दैट विल बी 9, जो कि ये ऑड है। और ये ऑड इसलिए ये तो ऑड निकल आएगा, इस फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए इसको ऑड नहीं माना जाएगा, इवन ही माना जाएगा। तो p स्क्वायर इवन है तो p इज एन इवन इंटीजर, p भी इवन इंटीजर होगा, p भी इवन इंटीजर होगा। अब अगर p इवन इंटीजर है, ऑड वाले इस तरह से लेट किए जाते हैं, इवन वाले नंबर्स कैसे लेट किए जाते हैं, p इज इक्वल टू 2m। अगर अदर नंबर इसका आगे वाला सक्सेसिव नंबर लेट कर रहे हैं तो 2m+2, उसका सक्सेसिव 2m+4, इस तरह से लेट करेंगे। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर की जगह 4m स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर देंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब
अब जैसे कि यहां पर ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q² आया था, तो पी स्क्वायर इवन इंटीजर हो गया। अब यहां पर वही कंडीशन आ गई, q² इज इक्वल टू 2m², इसलिए q² भी इवन इंटीजर होगा। q² इज ए इवन इंटीजर। तो q² इवन इंटीजर होगा, तो q इज आल्सो इवन इंटीजर, ये भी इवन इंटीजर होगा। तो यहां पर p भी इवन इंटीजर आ गया, q भी इवन इंटीजर आ गया। तो p एंड q आर इवन इंटीजर्स, p और q दोनों ही इवन इंटीजर हैं, एंड हैव कॉमन फैक्टर 2, कॉमन फैक्टर 2। अब इसका कॉमन फैक्टर 2 है, इसका भी कॉमन फैक्टर 2, इसका भी फैक्टर 2 है, इसका भी फैक्टर 2, तो दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा। दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स। ये विरोध करता है डिफिनीशन का। कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब विरोध, क्योंकि इवन इंटीजर में क्या है, इवन इंटीजर में क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, और यहां पर कॉमन फैक्टर 2 निकल रहा है, इसलिए हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर होगा। ये डिफिनीशन का कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि डिफिनीशन में दिया गया है कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यहां पर कॉमन फैक्टर 2 है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसका विलोम कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। अब आगे आ जाइए, इसी तरह से अदर क्वेश्चंस किए जाएंगे। एक बार में समझ में नहीं आता, 1-2 बार रिपीट करके समझने का प्रयास करेंगे। अब आगे आ जाइए, सम रूल्स, इनके रूल्स दिए गए हैं, इनको नोट करने हैं और समझने, इस पर आधारित रूल्स दिए गए हैं। द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, दोनों का सम इरेशनल नंबर होता है। जैसे इसका डिस्क्रिप्शन समझिए, एक रेशनल नंबर जैसे 2 और √3 एक रेशनल नंबर हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, तो ये पूरा नंबर इरेशनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर होगा। सेकेंड रूल, द डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड रेशनल, इसी तरीके से कोई रेशनल नंबर ले लें, मान लिया 3, और एक इरेशनल नंबर ले लें, इनका डिफरेंस भी इरेशनल होगा। ये भी इरेशनल हो जाएगा। नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कोई रेशनल नंबर हो और रेशनल हो, एक इरेशनल हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इरेशनल नंबर होता है।
ये रूल्स हैं, इनको नोट करने हैं। ये एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। यानी रेशनल और इरेशनल का सम इरेशनल होगा, रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस भी इरेशनल होगा, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल होगा। अब फोर्थ पॉइंट आ जाते हैं, द सम ऑफ द इरेशनल नंबर, difference, product and quotient of two irrational numbers not need to be an irrational number। टू इरेशनल नंबर हो तो उनका सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या उनका डिवीजन कोई आवश्यक नहीं है कि वो इरेशनल नंबर हो, रेशनल भी हो सकता है। जैसे √3 इरेशनल नंबर है और इसका सम करें -√3, इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, √3 - √3 दैट विल बी 0, और ये 0 रेशनल होता है। इसी तरह से डिफरेंस करें, √3 का √3 से डिफरेंस करें, 0 आ जाएगा। ये दोनों इरेशनल हैं, इनका डिफरेंस किया, 0 आया, जो कि 0 रेशनल नंबर होता है। अब प्रोडक्ट जैसे करें, अब जैसे आ गया कि अब इसमें कोई √3 इंटू √3 करें तो ये आ जाएगा √9। ये दोनों इरेशनल हैं, इसका प्रोडक्ट आया √9 और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, जो कि रेशनल होता है। इसी तरह डिवीजन भी जैसे √36 अपान √9 डिवीजन करेंगे तो √4 दैट विल बी 2, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अगला, if a and b are two positive rational numbers such that ab is not a perfect square, a और b परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऑफ ए रेशनल नंबर, देन √ab is an irrational number between a and b। जैसे कि टू रेशनल नंबर्स 2 और 3 दिए गए हैं, कहा ये रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर हो गए 2 और 3, और ए बी का मल्टीप्लाई करें 2 और 3 = 6, ए बी इज नॉट नहीं है, इसका स्क्वायर रूट निकाले तो नहीं निकलेगा, तो √6 क्या होगा, इन दोनों नंबर्स के बीच का इरेशनल नंबर होगा। जैसे कहा जाए 2 और 3 के बीच का एक इरेशनल नंबर निकालो, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो अंडर रूट लगा देंगे, तो ये √6 2 और 3 के बीच का इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, इन रूल्स की सवाल सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद में आता है जैसे कुछ एग्जांपल्स हम समझा रहे हैं, ये प्रूव करना, ये बताना √45 रेशनल है या इरेशनल है, ये हमें बताना है। तो इसके फैक्टर कर लेंगे 9 × 5, 5 9 जा 45, √9 × √5, √9 ये इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा 3/5, तो ये रेशनल हुआ, ये इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट भी इरेशनल होता है, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद में जैसे कहा जाए
अगला एग्जाम्पल, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच के टू इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 2 और 3 के बीच के इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? इरेशनल नंबर निकालने के लिए एक तो तरीका यही हो गया कि 2 और 6 का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 आया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए √6 इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके दूसरे तरीके और बता रहे हैं। अब 2 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 0.12 एंड 0.13, इसके बीच के 2 इरेशनल नंबर निकालने। तो आपको क्या करना है, 1 2 और 1 3 के बीच के ऐसे नंबर्स अपने अपने दिमाग से लिखने हैं जिसमें डिजिट्स रिपीट ना हो रहे हों, जैसे 0.12 01 001 0001 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगला अगर नंबर निकालना है 0.1 2 02 002 0002 402। इसी तरीके से बहुत से इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब आगे 03 003 इस तरीके से करते चले जाइए, तो जितने चाहें उतने इरेशनल नंबर्स निकाले जा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे कहा गया क्वेश्चन, ये एग्जामिन करना कि √2 + 2 होल स्क्वायर रेशनल है और इरेशनल है, ये बताना है। तो इसका स्क्वायर करिए, जैसे फार्मूला होता है अलजेब्रा का, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये फार्मूला होता है। तो √2² + 2² + 2 √2 × 2, ये आ जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 2 जा 4, 4 √2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये नहीं ऐड होगा क्योंकि रूट लगा हुआ है। तो 4 और 2 6 + 4 √2। अब यहां पर देखिए, ये रेशनल नंबर हो गया और ये इरेशनल हो गया। तो रेशनल और इरेशनल का सम इरेशनल होता है। ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से अदर क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं। तो अब आज आगे आ जाइए कि जैसे कहा जाए, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो √2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, 1.414 एंड सो ऑन होता है, और √3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है 1.732। तो 1.4 और 1.7 के बीच के ऐसे नंबर्स लिखिए जो नंबर रिपीट ना कर रहे हों, जैसे 1.4 2
02 002 0002 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 1.4 और 1.7 के बीच के होने चाहिए, जैसे 1.5 05 005 0005 405 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से बहुत से नंबर्स लिखे जा सकते हैं। सबसे लास्ट में होमवर्क दिया जाएगा। अब आगे आते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन, इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे आया √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और 1 सेंटीमीटर पर कट कर लें। बी पर 1 सेंटीमीटर का की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये पॉइंट सी हो जाएगा। ए और सी को ज्वाइन करा देंगे तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ए सी जो होगा √2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये काम कंपास से किया जाना है, स्केल, पेंसिल एंड कंपास। अब कंपास की सहायता से ए को सेंटर मान करके एक आर्क लगाएंगे। कहां से? ए से। अब ये मान लीजिए पॉइंट डी हो गया, तो पॉइंट डी पर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये मान लीजिए पॉइंट ई है। ए और ई को ज्वाइन कराएंगे तो जो ए ई होगा, ये ए ई जो होगा ये √3 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से अदर नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। अगला, अब इसका एक दूसरा भी मेथड है कि ऐसे नंबर्स, जैसे क्वेश्चन आ गया √6 का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेंगे और इसको ब्रेक कर लीजिए। फाइव प्लस 1, 5 को ब्रेक कर सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, स्क्वायर में आ गया। अब यहां पर 2 से स्क्वायर करके, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5 और 5 1 6, तो 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ए बी और 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये 2 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर, ये पॉइंट सी हो गया। ए और सी को ज्वाइन करा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, ए सी इज इक्वल टू √2
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट विल बी अंडर रूट 5। तो ए सी ये हो जाएगा अंडर रूट 5। अब इसके बाद में कंपास की सहायता से ए को सेंटर मान करके ऐसे एक आर्क लगा लेंगे। ये मान लीजिए डी पॉइंट है, डी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ये मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर का, कि ये भी BC भी 1 सेंटीमीटर और DE भी 1 सेंटीमीटर। A और E को ज्वाइन करा देंगे तो AE जो होगा ये अंडर रूट 6 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद में आपको रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन हम दे रहे हैं अंडर रूट 7 सेंटीमीटर, अंडर रूट 8, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करना है। ये होमवर्क अपनी फेयर कॉपी पर करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं व्हाट्सएप पर भेजिए। ओके।